Hello friends, how are you? I think all friends are fine. वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्पीकिंग जोन में। आज हम आपसे बात करेंगे टेंसेस से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने टेंसेस से रिलेटेड वीडियो बनाई है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका है। आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किस सिचुएशन में किस टेंस को बनाया जाता है और किस सिचुएशन में हम क्या रूल का यूज करेंगे। फिर भी मैं जब हमारे प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएंगे तो मैं इसका लिटिल बिट डिफरेंस आपको समझाऊंगी कि हम किस तरीके से टेंस को पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। लेकिन इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी पढ़ा था। अब कंटिन्यूस टेंस क्या होता था? कंटिन्यूस टेंस में हम कंटिन्यूटी को शो करते थे, तो इसमें भी हम कंटिन्यूटी को तो शो करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस भी आ जाएगा इसमें। अब वो डिफरेंस क्या है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम इसके बारे में जानते हैं कि ये टेंस क्या होता है। क्योंकि देखिए, टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अच्छे से स्पीकिंग करना चाहते हैं। जब हमें टेंस की नॉलेज ही नहीं होगी तो किस सिचुएशन में हम कौन सा रूल लगा के उस सेंटेंस को बोलेंगे, तो ये फ़र्क हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है लर्न इंग्लिश की। अगर आप सच में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कमांड करनी होगी टेंसेस पर। चलिए अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए, जिस तरीके से नाम तो आप सुन ही रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है, वो उस काम को कर भी चुका है और अब तक कर भी रहा है। आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए इन अ मॉर्निंग टाइम से कोई बंदा है, कोई सब्जेक्ट है, वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक कंटिन्यूटी में कर रहा है उस चीज को। तो यानी कहने का मतलब उसने स्टार्ट तब किया था और वो अब तक चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कहने का मतलब सीता 2 बजे से खाना बना रही है, तो यानी 2 जो बजे हैं वो पास्ट हो चुके हैं, अब तो शाम के 5 बज रहे हैं। तो जब वो 2 बजे टाइम निकल चुका है, तो जब वो पास्ट हो गया, लेकिन ये काम कंटिन्यूटी में अभी तक चल रहा है, उसने कंप्लीट नहीं किया। तो ये सिचुएशन क्या कहलाई हमारी? ये सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाई। यानी काम पास्ट में निकल भी चुका है और अभी तक चल भी रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आज हम खाली बात करेंगे इसके सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं आज आपको सब कुछ समझा दूं तो शायद आपके माइंड में हौच पौच हो जाएगी कि किस टेंस में मैं कौन सा रूल लगाऊंगा और किस टेंस में कौन सा। तो हमें पढ़ाई को एंजॉय लेकर करना है, कोई बर्डन लेके नहीं करना है कि हाँ नहीं हमें तो सिर्फ स्टडी करनी है। कीजिए स्टडी, बट थोड़ा एंजॉय लेकर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात हमारे कंटिन्यू आइडेंटिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे लेकिन परफेक्टली अगर आइडेंटिफिकेशन देखा जाए इसका तो क्या होता है। परफेक्टली आइडेंटिफिकेशन इसका होता है, इसके सेंटेंसेस के एंड में राय रहिए रही आते हैं। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जब कोई काम पहले निकल चुका है, टाइम पीरियड निकल चुका है और उस टाइम पीरियड से वो अब तक हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं।
सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो जब बिना स्ट्रक्चर के, देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना तो मैं सेंटेंस बना सकती हूँ ना आप ही बना सकते हैं, क्योंकि रूल्स की भी अपनी एक अलग वैल्यू होती है और हमें हमेशा रूल फॉलो करने चाहिए। जब हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसे ढंग से सीख नहीं सकते, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो सभी चीज़ में इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी रूल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर यही हमारा सिंगुलर सेंटेंस हुआ, सिंगुलर मीन्स एक वचन सेंटेंस हुआ, तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम ऑफ पीरियड। तो एंड अगर इसका प्लूरल सेंटेंस की बात करें, हम बहुवचन की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम ऑफ पीरियड। अब ये टाइम ऑफ पीरियड क्या है, ये फॉर और सिंस क्या है, इसके बारे में तो हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। तो देखिए, जब भी कंटिन्यूटी शो होती है किसी टाइम ऑफ पीरियड के साथ, तो हम इसमें फॉर और सिंस का यूज करते हैं, लेकिन किस टाइम पर हम कब फॉर लगाएंगे कब सिंस लगाएंगे, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजेबल है। तो आप भी आई थिंक कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। अब सिंस हम कब लगाते हैं? जब कोई दो तरीके के देखिए टाइम पीरियड होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एक अनपर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है और ये अनपर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है? जैसे कि अब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं और नाइट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि या इस टाइम पर ये काम हुआ है। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जब हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट की बात करें, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और साथ ही अगर हम कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रहे हैं, जैसे 4:30 o'clock ये काम डन हुआ है या हो रहा है, या 5 बजे ये काम हुआ है या 9 बजे ये काम हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया गया है कि इस टाइम पर ये काम हो रहा है। लेकिन जब कभी अंदाजा दे दिया जाए कि 4 घंटे पहले उसने ये काम किया, 10 दिन पहले वो वहाँ 10 दिन से वो यहाँ रह रहा है, तो इस चीज में क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, वो अंदाजा बता रहा है कि इतने घंटे पहले ये काम हुआ, इतने घंटे पहले बारिश हो रही है, से बारिश हो रही है, या कुछ भी, एनीथिंग यू कैन इमेजिन, आप कुछ भी सोच सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके का सेंटेंस माइंड में सोच रहे हैं। बट मेनली मैं जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगी, ठीक है? आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर और सिंस किस तरीके से यूज करते हैं। फिर भी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड एट नाइट, सो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे और साथ ही साथ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी यूज करेंगे, जैसे 4 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock। एंड कभी कभी क्या होता है, सन भी दे रखा होता है, 1960 से वो यहाँ रह रहा है, या 1980 में उसकी शादी हुई, और कुछ भी आप सोच सकते हैं। अगर कोई सन भी दे रखा होता है तो हम भी तब भी इसका यूज कर सकते हैं सिंस का। लेकिन फॉर का यूज हम कब करेंगे? खाली जब 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, या कोई भी अनपर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा हो, या 10 साल से वो यहाँ रह रहा है, 10 साल से वो ये नौकरी कर रहा है, एनीथिंग एज, कुछ भी। सो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फॉर का यूज करेंगे।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक हम अब थोड़े से एग्जाम्पल और देखेंगे तो जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप सिर्फ ऐसे किताबी लैंग्वेज में एग्जाम्पल मत समझिए, आप खुद सोचिए, कोई सिचुएशन ऐसी बनाइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है आप देखिए, अच्छे से उसे ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद ट्राई कीजिए कि हाँ, इस सेंटेंस को मैं कैसे बना सकता हूँ। अब जैसे कि बाय चांस मान लो, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आई आपके पास और आपसे कह रही हैं तुम सुबह से पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर जब वो ये कह रही हैं कि आप सुबह से पढ़ रहे हो, तो अब इसमें क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगी ना, कि सिचुएशन वही आ रही है बिल्कुल। तो इसी तरीके से सिचुएशन बनाइए। अब इस टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन इंग्लिश में? तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखा आपने, बहुत इजी था, ये हमारा पूरा सेंटेंस था, हमने इसे कन्वर्ट किया तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब दो पड़ोसी हैं बाई चांस मान लीजिए, ठीक है, हम सिचुएशन बनाएंगे। दो पड़ोसी हैं और आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, और जब वो गॉसिप्स कर रहे हैं तो वो तीसरे नेबर के बारे में कह रहे हैं कि वह यहाँ रह रहा है 1970 से, वो 1970 से यहाँ रह रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब इसमें सिंगुलर, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे ही हैज बीन लिविंग सिंस 1970। ही हैज बीन लिविंग सिंस 1970। तो ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए सिंस से रिलेटेड। अब हमें फॉर से रिलेटेड भी कुछ बनाना चाहिए जिससे हमारे माइंड में कुछ क्लियर हो। अब बाय चांस मान लीजिए एक लड़का है मोहन, ठीक है, उसे ट्यूशन पढ़ने जाना है, वो इंग्लिश सीख रहा है और उसे ट्यूशन पढ़ने जाना है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से वो जा नहीं पा रहा है। तो वो अपने पापा से कह रहा है सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो ये भी क्या कहलाया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाया। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब वो दोबारा अपने फादर से कह रहा है, बाई चांस मान लीजिए कि 4 घंटे से बारिश हो रही है। अब हमने सिंस से रिलेटेड बना लिया, अब हम फॉर से रिलेटेड बनाएंगे। अब 4 घंटे से कह रहा है बारिश हो रही है, तो यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, ओनली ये बता दिया, अंदाजा बता दिया कि 4 घंटे से बारिश हो रही है। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स। अब हम एक सेंटेंस और बना लेते हैं। सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। सीता 2 घंटे से खाना पका रही है। तो अब हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीता हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। सीता हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। तो देखा आपने कितना ही इजी था, बस थोड़ा सा इसे ध्यान देने की और दिमाग लगाने की जरूरत है। इतना भी टफ नहीं है टेंसेस को पढ़ना, उन्हें समझना, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का खेल है। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आप सिर्फ डेली रूटीन से रिलेटेड, अपने आसपास जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए, छोड़ दीजिए किताबों को बिल्कुल। जब हम किताबी कीड़ा बन जाते हैं ना, तो हम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं तो वो हमारे माइंड को स्टक करता है और वो हमारे लिए बेनिफिटेबल रहता है। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग कीजिए, और मुझे एक आध एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में
करके बताइए, सेंड कीजिए, जिससे मुझे भी लगे मेरे व्यूअर्स रियली में लर्निंग करना चाहते हैं और वो इंटरेस्ट से लर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।